लास्ट वीडियो बीच से रुक गई है, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक उसमें कराया है, तो उसी से कंटिन्यू कर लेते हैं ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ धारा की गति कितनी है, 21/80 आई थी, है ना। तो 21/80 किस में आई है, 21/80 आई है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ कि मीटर पर सेकंड में बताइए, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 9 7 कितना, 6×3=18 और तिरछंग 18 और 3×7=21 और 5 से काट देंगे, 16×5=80 हो गया। तो ऊपर कितना आ गया, 7 आ गया, नीचे कितना आ गया, 16×96 96 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ठीक है। 7 में लिखा हुआ है एक आदमी धारा के अनुकूल 11/2 किलोमीटर प्रति घंटा से, धारा के अनुकूल मतलब क्या हो गया, m हो गया, 11/2 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा के प्रतिकूल मतलब n दे रखा हुआ है 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकता है। स्थिर जल में नाव को वह किस किलोमीटर से चला पाएगा। मतलब नाव की चाल निकालें, नाव की चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। यही तो पढ़ा गया है, ठीक है। अब कर लेंगे आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है धारा के अनुप्रवाह में एक नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। अनुप्रवाह मतलब m दे रखा हुआ है, m दे रखा, m का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं, m = क्या होता था, x + y, मतलब नाव की चाल प्लस धारा की चाल। ये दे रखी हुई 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तथा धारा की गति हम क्या बोलते हैं, y दे रखा हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बताइए नाव की गति क्या है, नाव की गति क्या है भाई, x + y में y की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ से अगर हम रखते हैं तो कितना आ जाएगा, x + 1 = 3, या 1 दूसरी तरफ चला जाएगा तो x = 3 - 1 कितना हो गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की गति निकल आई। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है एक नाव की शांत जल में चाल, शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। शांत जल में मतलब नाव की चाल दे रखी है, तो मतलब x दे रखा है। अब ये बात समझनी होगी हमें कि दे क्या रखा है, कभी m दे रखा है, कभी n दे रखा है, कभी x दे रखा है, कभी y दे रखा है। तो आपको समझना होगा कि नाव की चाल क्या है, धारा की चाल क्या है, अनुप्रवाह में क्या है, ऊर्ध्व प्रवाह में क्या है, तभी समझ में आएगा। जैसे कि इसमें दिया हुआ था कि एक नाव की शांत जल में गति चाल कितनी है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में कितना है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल को हम लोग x बोलते हैं। तथा ऊर्ध्व प्रवाह में उसकी गति, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब क्या होता है, x - y, है ना। ऊर्ध्व प्रवाह में उसकी गति कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की गति बताइए, आपको y बताना है, तो सिंपल सा सवाल है, y बताना है। तो यहाँ पर 7 रख लीजिए, 7 - का y बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, या 7 - का 4 बराबर कितना हो जाएगा, y। 4 इधर आ जाएगा माइनस में और y इधर प्लस में चला जाएगा। तो 3 = y आ गया, या y = 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये तो सिर्फ छोटा सा सवाल है। 10th में बोला है एक नाव अनुप्रवाह में 2 किलोमीटर 6 मिनट में, अनुप्रवाह में मतलब m बोलते थे ना, अनुप्रवाह मतलब x + y, ये भी लिख सकते हैं। ये 2 इसलिए लिखते हैं कि ज़रूरत जिसकी पड़ जाएगी वो यूज कर लिया जाएगा। 6 किलोमीटर 2 मिनट में, 6 किलोमीटर 2 मिनट में, मिनट को घंटे में बदल लीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 6 × 60/2, ठीक है। तो 2 × 6 और 60 × 180, मतलब कितना आ जाएगा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ये m निकला या x + y निकला। फिर उसके बाद कहा गया है तथा ऊर्ध्व प्रवाह में 2 किलोमीटर 20 मिनट में जाती है, 2 किलोमीटर 20 मिनट में जाती है, मतलब n यानी कि x - y 2 किलोमीटर 20 मिनट में जाती है, ठीक है। 60 क्यों लिखा है अब मालूम होना चाहिए। मतलब कितना आ रहा है, n आ रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कुछ ज़्यादा नहीं आ गया, ये वाला कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे 2 मिनट में जाता है, ये गड़बड़ है। देखते हैं 10वें में लिखा 2 किलोमीटर 6 मिनट में, 2 किलोमीटर 6 मिनट में, मतलब ऊपर 2 होना चाहिए, नीचे 6 होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा गड़बड़ हुआ, क्यों, क्योंकि 180 बहुत ज़्यादा आ गया ना, यहाँ 6 है, यहाँ 180, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसी वजह से मुझे शक हुआ कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर 6 मिनट में, तो 2 × 60/6, मतलब 6 × 60 मतलब कितना आ रहा है, 20।
किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ 180 आ रहा था, यहाँ 20 आ रहा है ना, तो मतलब आसपास तो हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब कुछ गड़बड़ लगा। तो ये कोई दिक्कत नहीं, 2 किलोमीटर 6 मिनट में है तो उसका कोई इशू नहीं है। इधर 20 किलोमीटर है, यहाँ 6 किलोमीटर। अब निकालना क्या है, धारा की गति अपने आप निकालिएगा। धारा की गति निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को घटा के, है ना, दोनों को घटा के क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। 20 में से 6 गया कितना, 14। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 चलो इसी पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। इसमें लिखा गया है एक नाव की गति शांत जल में 16 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक्स दे रखा हुआ है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वाई जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में 15 मिनट में वो कितनी दूरी जा सकेगा। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब क्या है, दूरी निकालना है। ऊर्ध्व प्रवाह पहले मालूम होना चाहिए, ऊर्ध्व प्रवाह होता क्या है, में दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो ऊर्ध्व प्रवाह में दोनों की चाल को डिफरेंस कर लेते हैं। 16 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। चाल गुणे समय, समय कितना दे रखा हुआ है, समय दिया 15 मिनट में, तो 15 मिनट को हम घंटे में बदल लेंगे, तो घंटे में बदलने के लिए 60, 15 चौको 60, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, मतलब 7/2 किलोमीटर जाएगा। 7/2 किलोमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है एक आदमी धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर में से प्रत्येक दूरी को 6 घंटे में तय करता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। देखिए धारा के प्रतिकूल बोला तो आप क्या बोलेंगे, n 12 किलोमीटर 6 घंटे में, ठीक है, मतलब ये कितना आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और m बोला धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर 6 घंटे में, मतलब 6 चौको 24, 6 चौको 24, 4 बचा, ठीक है, 6 छंग 36, फिर 4 बचा। ये कटेगा तो है नहीं, तो ये 14/3 लिख लो किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। mn मालूम हो गया। अब आपको क्या निकालना है, धारा की गति, अपने मन से कीजिएगा। 13 दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। अगर माइनस भी करेंगे तो क्या करेंगे, चलो कर देते हैं। धारा की गति कितना आ जाएगा, 28/6 माइनस का 2/2, 6 दूनी 12, 28 में से 12 गया, कितना बचा, अगर 28 में से 12 जाएगा तो 16 बचेगा। तो 16/6 गुणे 2, 2 8 16 और 2 चौको 8 और 2 3 6, मतलब कितना जाएगा 4/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा देखिएगा। 13 में बोला एक नाव 16 किलोमीटर 64 मिनट में धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में जाती है। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब n मतलब x माइनस वाई, कितना 16 किलोमीटर 64 मिनट में। 16 किलोमीटर 64 मिनट, मिनट को घंटे में बदल लिया, ठीक है। तो 16 गुणे 60/64, तो 16 चौको 64, 4 को काटेंगे तो कितने बार में आएगा, 15, तो n आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब वाई दे रखा हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस जल की नाव में गति बताइए। तो ये कितना था, x माइनस वाई, नाव की गति बतानी है ना, जल में नाव की गति। तो देखिए यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखते हैं 3, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू कितना, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 15 दे रखा हुआ है, 3 इधर जुड़ जाएगा तो x इक्वल टू 15 + 3 मतलब कितना आ जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है धारा के अनुप्रवाह में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुप्रवाह में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अनुप्रवाह मतलब क्या है, x + y मतलब m, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तथा धारा की गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब y दे रखा है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की गति बताइए। नाव की गति मतलब ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की गति, ठीक है, मतलब ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की गति। पहले तो आप इससे x निकाल लीजिए,
नाव की गति निकालनी है, शांत जल में नहीं निकालनी, इस बार ऊर्ध्व प्रवाह में निकालनी है। तो पहले हम इससे x निकालेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, x प्लस 2.5 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। इधर माइनस कर लेंगे तो x से 15 में से 2.5 माइनस करेंगे 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की गति, इसको समझते हैं। ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की गति, ठीक है। ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की गति होती क्या है, x माइनस वाई होती है। x की वैल्यू कितनी है 12.5, माइनस का y की वैल्यू कितनी है 2.5, दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इस बात को समझना चाहिए था कि नाव की गति तो निकालनी है लेकिन शांत जल में इस बार नहीं निकालनी, ऊर्ध्व प्रवाह में। ऊर्ध्व प्रवाह में क्या होता है x माइनस वाई, अनुप्रवाह बोलता तो x प्लस वाई हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, ठीक। 15 में लिखा हुआ है एक नाव 45 किलोमीटर धारा के साथ 9 घंटे में, ठीक है, m मतलब x प्लस वाई, ठीक है। 45 किलोमीटर धारा के साथ 9 घंटे में, 9 पचे 45 मतलब कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा 54 किलोमीटर धारा के विपरीत 18 घंटे में जाती है। 54 किलोमीटर धारा के विपरीत 18 घंटे में जाती है। 18 दूना 36, 18 54, ठीक है, 18 घंटे में जा सकती है। शांत जल में नाव की गति क्या होगी, शांत जल में नाव की गति मतलब आपको x निकालना है। अरे यार बेवकूफ़ी बताओ, यही सब दे रखा है। बाकी नाव की गति निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेते थे। शांत जल में पूछा है ना, इसीलिए दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर पर और 5 3 8/2। क्वेश्चन नंबर 16, एक नाविक शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। तो x दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत वह 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। धारा के विपरीत मतलब x माइनस का y 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नाव चला सकता है। धारा के साथ नाव चलाने की गति क्या है, ठीक है। तो पहले तो x निकाल लीजिए, x की y निकाल लीजिए। 6 माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 2.5, y उधर भेज देते हैं 2.5 इधर आ जाएगा। 6 माइनस का 2.5 बराबर कितना y हो गया, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा क्या, धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ नाव की चाल होती क्या है, x प्लस वाई। x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू कितनी है 3.5, तो मतलब कितना आ जाएगा 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है धारा के साथ एक नाव की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ नाव की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, m बोलते हैं, यानी कि x प्लस वाई कितना है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं y जो है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। धारा के विपरीत नाव की गति क्या होगी, तो देखिए पहले तो यहाँ से y रख के x निकाल लो। x प्लस 1.5 इज इक्वल टू 14 या x इज इक्वल यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 14 में से 1.5 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा क्या, इसको देख लीजिए, धारा के विपरीत नाव की गति। तो क्या धारा के विपरीत नाव की गति मालूम हो गई ना, अब तो निकाला जा सकता है। धारा के विपरीत नाव की गति, अगर धारा के विपरीत नाव की गति निकालना चाहेंगे तो कितनी आ जाएगी भाई। धारा के विपरीत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x से y घटा देते हैं, x माइनस वाई, तो मतलब कितना आ जाएगा 12.5 माइनस का 1.5 मतलब आ जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है एक नाव की गति शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में का मतलब क्या हो गया, x हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, y जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 किलोमीटर की दूरी वह अनुप्रवाह में कितने समय में तय कर लेगा। अनुप्रवाह में 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा, समय निकालना। इस बार अनुप्रवाह लिख लेते हैं। अनुप्रवाह का मतलब क्या हो गया, धारा की दिशा में समय बराबर दूरी बटे चाल। 60 किलोमीटर की दूरी है और अनुप्रवाह में चाल क्या होती है, चाल क्या होती है अनुप्रवाह में, दोनों जोड़ देते हैं और 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया। 0 से 0 काट दीजिए तो t इक्वल टू कितना आ गया 6 और मतलब 6 घंटे में वो दूरी तय कर लेगा, ठीक है। 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19,
19 में कहा गया है एक नाव की गति स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, मतलब एक्स दे रखा हुआ है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नदी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की नदी दर से बह रही, मतलब वाई दे रखा है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी के साथ 3 घंटे में कितनी दूरी तय की जा सकती है? पानी के साथ मतलब अनुप्रवाह में, है ना, पानी के साथ, ठीक है, पानी के साथ क्या बोला गया है? 19 3 घंटे में कितनी दूरी तय की जा सकती है? दूरी बराबर क्या फार्मूला होता है? चाल गुणे समय। तो अब अनुप्रवाह में यानी कि पानी के साथ में हम लोग चाल जोड़ देते हैं तो 6 + 1.5 हो जाएगा, चाल गुणे समय कितना दे रखा है? 3 घंटे में। तो 7.5 × 3 मतलब कितना हो गया? 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 और 1 = 22, 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है? एक नाव धारा के साथ ए से बी, अब देखिए एक नाव यहाँ पे समझिए धारा के साथ, थोड़ा ढाल बना देते हैं तो समझ में आ जाएगा। एक नाव धारा के साथ ए से बी मतलब इधर, ठीक है, और तथा धारा की विपरीत बी से ए मतलब फिर से यहाँ से यहाँ पहुँच गई, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गई, दोबारा ए पर पहुँच गई, ठीक है। ए तक 3.5 घंटे में आ जा सकती है, मतलब टोटल टाइम आपको जो लगता है वो कितना लगता है? 3.5 घंटा, मतलब 3.5 आवर्स, ठीक है। यदि नाव की गति स्थिर जल में 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक्स दे रखा है 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, वाई दे रखा हुआ है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए से बी तक की दूरी बताइए, है ना, ए से बी तक की दूरी। तो हम लोगों ने इस कंडीशन में फार्मूला क्या बता रखा था? जब आए और जाए पूरा तो टोटल टाइम बराबर क्या होता था? जाने का टाइम प्लस आने का टाइम। तो जाने का टाइम क्या हो जाएगा? दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो चाल कितनी हो जाएगी? जाते समय जब नीचे जाएगा तो चाल क्या जुड़ जाएगी, तो कितना करेंगे? 12.5 में 2.5 को ऐड कर देंगे। फिर जब ऊपर आएंगे तो चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो 12.5 से 2.5 को माइनस कर देंगे, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लग रहा है? 3.5 घंटे, ठीक है। यहाँ ऊपर से डी कॉमन ले सकते हो तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12 × 2 = 14, 1 = 15, यहाँ से 15 हो गया और यहाँ से कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30, ठीक है। 3.5 डी और यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 15 × 2 = 30, 10 × 3 = 30, ठीक है। तो 3.5 बराबर डी गुणे 5/30, 5 × 6 = 30, 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3.5 × 6 बराबर डी। तो डी आ जाएगा 35 × 2 = 70, 7 × 1 = 21, मतलब 21.0 किलोमीटर, ठीक है। 21 किलोमीटर आ गया, ठीक। ये सॉल्व हो गया। तो इसमें क्या समझना था? इसमें कुछ नहीं समझना है, बस ये वाला फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा रखा है, कैलकुलेशन है बस थोड़ी सी। 20 हो गया। 21 में लिखा हुआ है किसी नदी में ए से बी तक की दूरी 35 किलोमीटर है, ठीक है। थोड़ा ढाल बनाते हैं, ए से बी की दूरी जो है वो 35 किलोमीटर है। मतलब ये इसलिए फिगर बनाते थे कि समझ में आ जाए, दिमाग में बन जाए, ठीक है। 35 किलोमीटर तथा वह नदी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बह रही है। नदी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बह रही है, मतलब नदी की धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बह रही है। शांत जल में एक नाविक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चला सकता है। ए से बी तक धारा के साथ जाने और आने में कितना समय लगेगा? तो फिर से वही पुराना वाला 20 वाला ही तो क्वेश्चन है, आपकी समय पूछ रखा है तो आपके बार बार नहीं लिखते हैं। तो इसको 35 दोनों को जोड़ दीजिए 7 प्लस कितना आ जाएगा? 35 दोनों को घटा दीजिए तो 5, है ना। एक बार स्पीड जोड़ते हैं, एक बार स्पीड घटा देते हैं। तो 7 × 5 = 35, 5 × 7 = 35, मतलब टाइम कितना हो गया? 12 घंटे। देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। अभी हम थोड़ा समझाते एक एक स्टेप करते तो और टाइम लगता, एलसीएम भी नहीं लेना पड़ा इसलिए और आसान हो गया। 22 में लिखा हुआ है एक नाव ए से बी तक 90 मिनट में धारा के साथ चलती हुई पहुंच जाती है। ए से बी तक धारा के साथ 90 मिनट में पहुंच जाती है, मतलब T1 टाइम इसे कह सकते हैं। मिनट है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहुंच जाती है तथा यदि शांत जल में नाव की चाल 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल मतलब क्या दे रखा हुआ है? एक्स दे रखा हुआ है 7.2 किलोमीटर प्रति
घंटा तथा जल की गति वाई दे रखा हुआ है 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए से बी तक की दूरी बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताइए। आपकी सिर्फ जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा, सिर्फ जाने की बात कर रहा है। तो दूरी आपको निकालनी है ए से बी की दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब नीचे की ओर जा रहा है तो चाल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 7.2 में 1.8 को जोड़ देंगे। समय कितना लग रहा है, 90 मिनट। मिनट को घंटे में बदल लीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 3 तिरिका 9 और 3 दूनी 6। तो 7 और 1 8 1 9, 9 × 3/2, 9.0 आएगा। तो उसका वही मतलब है 27/2। 27/2 का मतलब होता है 13.5 किलोमीटर। ठीक है, सॉल्व हो गया। तो बस इसमें ये भी ध्यान रखना था कि एक बार की बात कही तो एक ही बार सॉल्व करेंगे, अगर वापस जाने की बात कही होती तो वापस जाने का हम लोग सॉल्व करते, तो कोई मतलब ही नहीं है। 23 में बोला गया है किसी नदी में दो स्थानों के बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। किसी नदी में दो स्थानों के बीच की दूरी 24 किलोमीटर है तथा एक नाव अनुप्रवाह में 3 घंटे में तय करती है। अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में, मतलब T1 टाइम दे रखा है, 3 घंटे में वो तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वाई दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल बताइए, मतलब एक्स आपको निकालना है। ठीक है, तो वही फिर से, क्योंकि एक ही बार नीचे आ रहा है ना, तो हम वही वाला फॉर्मूला लगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, या चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय लगा देते हैं, दूरी बटे समय। तो क्या हो जाएगा, देखिए चाल कितनी हो जाएगी, नीचे की ओर चाल जुड़ जाती है, तो x का मालूम नहीं है, y की वैल्यू 2 है। ठीक है, और दूरी कितनी है 24, समय कितना लग रहा है 3 घंटे, 3/24। तो कितना आ जाएगा x = 8 - 2, या x = कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सॉल्व हो गया। 23 हो गया, 24 करते हैं। 24 में बोला है एक नाव गंगा नदी में दानापुर से पटना 16 किलोमीटर की दूरी। दानापुर से, मान लीजिए दानापुर है और ये क्या है पटना। ठीक है, दानापुर से पटना अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब नीचे की ओर, है ना, 16 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करता है। ठीक है, 2.5 घंटे में तय करती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब दे रखा है, नाव की चाल दे रखा है, इसलिए हम लोग इसको y ना लिख के क्या लिखेंगे, x लिख लेंगे। ठीक है, तो नदी में बहने वाली पानी की चाल बताइए। आपकी निकालना है, y निकालना है। अब मुझे लग रहा है कि ये चीज़ नहीं करानी चाहिए, है ना, जैसे कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, पहले भी जस्ट क्वेश्चन 23 किया है। तो कितना आ जाएगा 4 + y = 16/2.5, पॉइंट हटा है 0, 160 कटेगा है नहीं, 5 × 25 और 5 × 15, 5 दूनी 10, 32/5 आ गया। ठीक है, तो y = कितना आ जाएगा 32/5 - 4, एलसीएम लेंगे 20, यानी कि आ जाएगा 12/5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 5 दूनी 10। ठीक है, कैलकुलेशन है बच्चों वाला, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, अपने मन से कीजिएगा। 25 में बोला है शांत जल में एक नाव की चाल, मतलब x 9 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति y दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऊर्ध्व प्रवाह में 33 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बताइए। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब माइनस वाला, समय बराबर दूरी बटे चाल, 33/9 में से 3 गया कितना 6। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 3 11, 11/2 मतलब कितना आ गया 5.5, है ना, किलोमीटर और लगेगा। ठीक है, घंटे हो गया। ये सब अब सवाल बताने लायक नहीं बचे हैं। 30 तक कर लेते इस वीडियो में, है ना। 26 में लिखा धारा के विपरीत कोई नाव 180 मिनट में कितनी दूरी जा सकेगी, कितनी दूरी जा सकेगी 180 मिनट में। ठीक है, धारा के विपरीत बोला गया। यदि स्थिर जल में नाव की चाल, मतलब y दे रखा हुआ है, सॉरी स्थिर जल में नाव की चाल को हम लोग क्या बोलते थे, x बोलते थे। x कितना है 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब बोला 180 मिनट में कितनी दूरी जा सकेगी, तो भाई दूरी निकालना है। ठीक है,
दूरी धारा के विपरीत बोला है, ये भी याद रखिएगा। क्या बोला है? धारा के विपरीत मतलब ऊर्ध्व प्रवाह। तो ऊर्ध्व प्रवाह में चाल को घटा लेते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल को घटा लेंगे 6.5 माइनस का 2, और समय कितने देखा है? 180 मिनट। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे। 6 3 18, 3 आ गए। 6.5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना? 4.5 इंटू 2 मतलब कितना आ जाएगा? 13.5 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। 27 में आ गया ए से बी तक के, ए से बी के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। ए से बी के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है, तथा कोई नाव धारा के विपरीत इस दूरी को 2.5 घंटे में, धारा के विपरीत मतलब धारा के विपरीत को हम T2 टाइम लिखते थे ना, 2.5 घंटे में। ठीक, यदि धारा की गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ठीक है, तो स्थिर जल में उस नाव की गति क्या है? मतलब आपको x निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, T2 टाइम दे रखा है, मतलब उल्टा जा रहा है, B से A की ओर जा रहा है, ना कि A से B की ओर। तो आपको चाल निकालनी, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो उल्टा में क्या करते हैं? माइनस कर देंगे 2.5 को। दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। समय कितना है? 2.5। पॉइंट हटाए, 0 हो गया। 25 अट्ठे 200 हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 प्लस का 2.5 मतलब कितना आ जाएगा? 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसमें समझना क्या है? इसमें बस बेसिक दिमाग लगाना है कि गलतियां ना हो। बाकी कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं, बहुत छोटे छोटे देख रहे हैं, गलतियां ना हो। गलती जैसे कर दिया ऊपर ऊर्ध्व प्रवाह अनुप्रवाह ये गड़बड़ किया तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा। 28 में दे रखा हुआ है एक नाव, 28, ए से बी के बीच की दूरी 18 किलोमीटर है। ए से बी के बीच की दूरी 18 किलोमीटर है। एक नाव ऊर्ध्व प्रवाह में 4.5 घंटे में, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है ना, T2 जिसे टाइम अभी बोलते हैं, 4.5 आवर्स। शांत जल में नाव की गति 6 से 1/2 किलोमीटर। शांत जल में नाव की गति को हम लोग क्या बोलते हैं? x, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 6 से ही 1/2 है, इसको कॉमनली हम लोग 6.5 ही पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है ना, उससे कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो धारा की गति क्या होगी? धारा की गति मतलब आपको y निकालना है, कर लोगे, है ना। तो क्या ऊर्ध्व प्रवाह है कि अनुप्रवाह है? ऊर्ध्व प्रवाह मतलब नीचे से ऊपर की ओर। तो कितना हो जाएगा? 6.5 माइनस का y बराबर 18/4.5। इसको अपने मन से सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 29, ए से बी की दूरी 42 किलोमीटर है। फिर से ए से बी की दूरी कितनी बोल दी? 42 किलोमीटर। ठीक है, 42 किलोमीटर दूरी जाने और वापस आने में एक नाव को कितना समय लगेगा? मतलब पहले नीचे जाना है फिर ऊपर आना है। यदि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल को हम लोग क्या बोलते थे? नाव की चाल है ना। तो x बोला है, नाव सही 1/2 मतलब 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल मतलब y दे रखा हुआ है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितना समय लगेगा? तो भाई आपको समय ही तो निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। फिर से फार्मूला लिख लेते हैं, 42 बटे, इन दोनों को एक बार जोड़ दो, 9 2 11 1 12 हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा? 42 बटे, इन दोनों को घटा लो, 9 में से 2 गया 7, तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, 12 से 42 कट जाएगा, क्या 12 चौके कितनी? बस 12 चौके 48, 12 चौके 48 होता है ना, 4 से तो कट जाएगा, 4 3 12। एक काम करते हैं, इसको काटो ना। ठीक है, फिर से एलसीएम लेने से बचने के लिए हम लोग कुछ काम करते हैं, इसको नहीं काट रहे हैं। 42 कॉमन ले लेते हैं। 42 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/12 प्लस 1/7। एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 42, और ऊपर आ जाएगा 7 इधर 12 इधर। ठीक है, तो 7 + 12 और 12 × 7 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सक्षंग 42, 6 दूनी 12। ठीक, अब आसान हो गया। 12 7 19, 19/2 मतलब कितना? 8.5 आवर्स। ठीक है, कम कैलकुलेशन करना पड़े इसलिए 42 जो है वो कॉमन ले लिया गया। क्या निकालना क्या था? 29 था ना, 8.5 घंटे आए हैं। हाँ ठीक है, इसमें निकालना क्या था? कितना समय लगेगा?
9.5 घंटे, 9 दूनी 18, ये 9 दूनी 18, 9.5 घंटे आएंगे। ठीक है। 30 में कहा गया है एक नाव ए से बी जाने तथा वापस आने में कुल 6 घंटे का समय लेती है। ठीक है, मतलब टी दे रखा हुआ है आपको 6 आवर्स। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, वाई दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स दे रखा है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ए से बी तक की दूरी बताइए। ठीक है, तो फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, 6 बराबर डी बटे 2 और 7 9, फिर डी बटे 7 में से 2 गया तो 5, फिर से क्या कॉमन करेंगे, डी कॉमन ले लेंगे तो 1/9 प्लस 1/5 एलसीएम ले लेंगे तो 6 इज इक्वल टू डी, इधर आ जाएगा 5 प्लस 9, नीचे कितना आ जाएगा 5 गुणे 9, तो इधर कितना आ जाएगा 9 5 14, तो डी 6 इज इक्वल टू डी इंटू 14 बटे 9 5 45, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ठीक है डी इज इक्वल टू आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू 45/14। ठीक है, 2 3 6, 2 7 14, मतलब 45 135 बटे 7, तो 7 एकम 7, 6 65, 7 नहीं है 63, 2/7 किलोमीटर। ठीक है, 19 सही, 2/7 किलोमीटर, बस सॉल्व हो गया। चलिए बस क्वेश्चन नंबर 30 तक इसको कर लेते हैं, 15 क्वेश्चन और करा दिए जाएंगे इसके 45 तक, उसके बाद बस 50 ही हैं, 45 करा दिए जाएंगे, बहुत है। ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, इस चैप्टर के बाद आएगा एज प्रॉब्लम ऑन एजेस, मतलब क्या हो गया, उम्र संबंधी आता है, उसको बाद में पढ़ाएंगे।